क्या हो अगर आपको एक दिन अचानक से ये खबर मिले सोशल मीडिया खोलते ही कि चंद्रशेखर रावण और मोदी जी एक साथ हो गए हैं। चंद्रशेखर रावण की एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी और बीजेपी की जो है भारतीय जनता पार्टी एक हो गए हैं। तो क्या होगा? क्या आपको धक्का लगेगा या पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी? और खास तौर से मैं पूछना चाहता हूं भीम आर्मी के लोगों से और चंद्रशेखर रावण के सपोर्टरों से, आपका क्या होगा? ये अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं। और ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। जो चंद्रशेखर रावण को दलितों का मसीहा मानते हैं, जो चंद्रशेखर रावण को एक बहुत अच्छा आदमी मानते हैं, उनकी भी आंखें आज इस वीडियो के खत्म होने तक खुल जाएंगी। जी हां, चंद्रशेखर रावण ने ही एक समय पर इंटरव्यू में बोला था कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ में गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन आज जो हमको सुनने को मिल रहा है वो बड़ा हैरान करने वाला है। और हमसे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों को होगी जो चंद्रशेखर रावण के लिए दिन रात सड़कों पर रहते हैं, जो चंद्रशेखर रावण के लिए लोगों को सड़कों पर पीट देते हैं, जो चंद्रशेखर रावण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ये परेशानी उनके लिए आने वाली है इस खबर को सुनने के बाद में, क्योंकि चंद्रशेखर रावण की वजह से ना जाने कितने युवाओं ने अपने ऊपर मुकदमे झेले हैं, ना जाने कितने युवा जेल के अंदर भी गए हैं। और मतलब वो सभी जो है मतलब इतने फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होते, लेकिन फिर भी सब कुछ करते हैं। तो आज थोड़ा दिल थाम करके बैठना, जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो शायद आपको ऐसा सुनने की आदत नहीं होगी। जी हां, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, तो दिल थाम करके इस ऑडियो को सुनिए जरा। जो मेरे खिलाफ जाएगा इस इलेक्शन में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, उससे मेरी फिर जो है ना वो सीधे जिंदगी भर के लिए सीधे रहेगी, चाहे मुझे बीजेपी की मदद क्यों ना करनी पड़े बाद में इनकी खाल उतारने के लिए। ये मेरे लिए वो है लास्ट बैटल। इस बैटल में अगर कोई घुस गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, समाजवादी के लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें कोई घुस गया ना तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा उनके लिए कोई। तो इसमें साफ साफ चंद्रशेखर रावण का कहना यह है, अगर बीजेपी की मदद करनी पड़ी या बीजेपी की सहायता करनी पड़ी या बीजेपी से कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये भी है गठबंधन भी करना पड़ा तो वो करेंगे। क्यों? क्योंकि गद्दी चाहिए। और कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो चंद्रशेखर रावण को दलितों का नेता मानते हैं, जो कहते हैं, जो सोचते हैं कि चंद्रशेखर रावण कभी भी दलितों को धोखा नहीं देगा। एक तरफ ये दलितों को भड़काते हैं, किस लिए कि भाई बीजेपी ऐसा कर रही है, दलितों के साथ में बीजेपी वैसा कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति में पैर जमाने के लिए, सीएम का पद पाने के लिए, एक अच्छा ओहदा राजनीति में पाने के लिए ये बीजेपी को भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बीजेपी की भी मदद करने के लिए तैयार हैं। और हमारे देश में इतने भोले वाले लोग हैं जो ऐसे नेताओं को बहुत अच्छा मानती है, जो सोचती हैं ये तो बहुत जो है बड़े मसीहा हैं दलित समाज के लिए। यहां से अगर आप अभी भी नहीं समझे कि ये सिर्फ दलितों का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं आपकी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारे दलित भाइयों के खिलाफ हो रहा है। दलित भाइयों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई अजीब बात है, जो व्यक्ति कभी कहता था कभी भी बीजेपी के तरफ जो है मेरा पलड़ा भारी नहीं होगा, उसको समर्थन नहीं देंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन आज वही व्यक्ति बीजेपी को भी समर्थन देने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए गद्दी। कोई भी पार्टी हो, जो चाहे अखिलेश जी की हो या कांग्रेस हो या मायावती जी की हो या कोई सी पार्टी हो, अगर कोई भी इनके बीच में अड़चन बनता है तो फिर ये बीजेपी को भी जो है समर्थन देंगे। ये वो हद पार कर देंगे जो कि मतलब उससे पहले इन्होंने हद बताई है। जी हाँ, ये कहने का मतलब है कि ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी राजनीति के लिए, ये गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इन्होंने करा भी है। हमारे बहुत युवा नेताओं पर, जी हाँ, जो भीम आर्मी से जुड़े रहते हैं उन पर इन्होंने गंभीर गंभीर आरोप लगवाए हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है हमारे युवा नेताओं पर, युवाओं पर जो भीम आर्मी से हैं उनको मानने से ही नकार गए हैं ये कि ये बोल दिया है कि हमारे वो जो है मेंबर थे ही नहीं, हमारे भीम आर्मी के लोग थे ही नहीं जब गाड़ियां पलटी थी, याद है आपको? जी हाँ, उस समय ये बोल चुके थे कि वो भाई हमारे बंदे नहीं है।
तो आप सोचिए, ये अपने बचाव के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये अपने राजनीति के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात हम पहले से समझाते आ रहे थे कि भाई साहब ये जो है हमारे सांसद जी, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल आप सभी का कर रहे हैं, आपके जो ट्रस्ट का ये जो है गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति समझता नहीं था। लेकिन अब इस वीडियो को इतना ज्यादा जो है शेयर करना, ताकि ये बात सभी को पता चल सके कि ये चंद्रशेखर रावण किस तरीके से दलितों के साथ में एक मजाक बना रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। ये चीज सभी के पास तक पहुंचाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।